नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध, सामर्थ्य भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये शुभकामनाएं दी गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये रामनवमी के अवसर पर आप सभी को बेहद शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी के जीवन में समृद्धि हमेशा बनी रहे। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन आज है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। मंदिरों में उमड़ी मां के भक्तों की भीड़। जय माता दी के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान। तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा और मंदिरों में उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। जय माता दी के जयकारों से मंदिरों में गूंज रही है। जहां पर आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन आज है और आज कन्या पूजन का भी विधान है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। तो चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन आज और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ और जय माता दी के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान। तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान भी है। तो घरों में कन्या पूजन भी किया जा रहा है। मंदिरों में छोटी छोटी कन्याओं को भोग भी लगाया जा रहा है। तो आज अंतिम दिन और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जय माता दी के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है और मंदिर में उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, क्योंकि आज अंतिम दिन है नवरात्रि का और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है, कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। क्या कुछ आपके पास में अपडेट? देखिए, चंद्रिका देवी में भी मौजूदगी है और सुबह से ही यहाँ पर जो भक्तों का है वो तांता लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर लोग पूज रहे हैं, क्योंकि आज 9वां दिन है सिद्धिदात्री की। आज पूजा हो रही है, साथ ही साथ आज रामनवमी भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार पहुँच रही है। काफ़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। कन्या का भोजन का भी आज एक अलग महत्व है। तो यहाँ पर तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कन्या यहाँ पर खिला रहे हैं और आप देख सकते हैं कि माता की मूर्ति है। यहाँ पर एक अलग ही महत्व है चुनरी का और नारियल चढ़ाने का। आप किस तरह से यहाँ पर चुनरी और नारियल चढ़ाया जाता है और उसका लेकर यहाँ पर अलग ही एक महत्व। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर पूजा करने लोग पहुँच रहे हैं वो माता की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिन का एक लंबा व्रत भी यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ पर लोग अपने जो उनकी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, व्रत रखते हैं। और निश्चित तौर पर एक मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि पुजारी जी हैं यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पर क्या मान्यता है इस मंदिर की और 9 दिन किस तरह से यहाँ पर माता के लगन का दिन है, 9वां दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है। माता रानी का सुबह रात भर माता रानी का जागरण हुआ, सुबह हवन हुआ, आरती हुआ, कन्या भोग हुआ और भंडारा हुआ और अभी कन्या भोग चल रहा है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? माता रानी मनोकामना यहाँ जो भक्तगण आते हैं और यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और चुनरी लेकर बरगद में बांध देते हैं और उस गांठ बांधने के बाद मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो गांठ खोलने आते हैं और प्रसाद कराने और दर्शन करने आते हैं। मान्यता अलग अलग है यहाँ पर। लगातार आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही उनका
तांता लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं, कन्या भोज खिला रहे हैं और ये सिलसिला आज देर शाम तक ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। हवन भी यहाँ पर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि मंदिरों में इस समय जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। चाहे महिलाओं की बात कर लें, बुजुर्ग की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग एज के बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो आज 9वें रूप की पूजा हो रही है, उसको लेकर अलग अलग मंदिरों में लखनऊ में भीड़ है। सुरक्षा की बात की तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम अलग अलग मंदिरों पर किए गए हैं, क्योंकि आज रामनवमी जुलूस भी निकलना है। तो उसको लेकर डीजीपी की तरफ से पहले ही पूरे प्रदेश के जो पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि कहीं कोई खामी ना हो। अलग अलग मंदिरों में पुलिस की ड्यूटी भी तैनात की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो अपना दर्शन पूजन करें। और लगातार अलग अलग मंदिरों में भीड़ का जो सिलसिला है वो जारी, क्योंकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन 9वें रूप की पूजा हो रही है। उसी क्रम में तमाम जो 9 दिन का जिन्होंने व्रत भी रखा था आज वो अपना व्रत खोलेंगी कन्याओं को भोजन कन्या पूजन करने के बाद से। तो भीड़ अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही है और ये देर शाम तक ये सिलसिला इसी तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि 9वां दिन है और 9वें दिन सभी लोग मंदिर पहुँच कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार दुर्गा कुंड मंदिर से हमारे साथ में मौजूद हैं। भानु प्रताप विंध्यवासिनी धाम से हमारे साथ में, समीक्षा हमारी सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले सत्येंद्र आपके पास में आते हुए कि देखिए आज क्योंकि आज अंतिम दिन है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही, कहते हैं कि जब आप पूरे नवरात्रे रहते हैं और आखिर में कन्या पूजन करते हैं तो माँ का वैभवशाली आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। बिल्कुल, देखिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए जो भक्त है वो लगातार, जो आप कतार देख सकते हैं पीछे कतार में लगे हुए हैं। आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है और भक्त देखिए लगातार माँ से मनोकामना के साथ यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं। बात भी करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? पांडे। क्या मनोकामना लेकर आप आज जो यहाँ पहुँचती हैं और किस तरह की अनुभूति रहती है मंदिर में? माता रानी सबकी मनोकामना पूरी कर। कैसी अनुभूति रहती है यहाँ पहुँच कर जब मंदिर में आप लोग आते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है मंदिर में दर्शन करने के। आज 9वां दिन है, माई की कृपा होती है और सब लोग भक्त दर्शन करते हैं और सब अच्छा लगता है। मैम आप क्या कहेंगे? जय माता दी। देखिए तमाम जो भक्त हैं वो लगातार जो कतारबद्ध होकर यहाँ लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं और हम आपको तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रांगण है कुष्मांडा देवी माँ दुर्गा का और पूरा प्रांगण जो कि भरा पड़ा हुआ है मंदिर। और यहाँ पर जो भक्त है वो भरे पड़े। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? क्या नाम? सुनील कनौज। क्या कहेंगे? एक मिनट इधर आवाज, इधर आ जाइए। क्या कहेंगे, क्या अनुभूति रहता है मंदिर? नवरात्र में भाई हम सभी लोग आते हैं यहाँ पे। कहना क्या है भाई, माँ दुर्गा का देखिए माँ दुर्गा का दिन है, नवमी है आज नवरात्रि। और हालांकि मंदिर प्रांगण में लोग जो कन्या पूजन भी हो रहा है, पीछे लोग कन्याओं को जो भोग कराते हैं, कन्या पूजन कंचन पूजन हो रहा है। तो इससे जो भक्तों की जो मुरादें है, जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, ऐसी मानता है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास में। भानु प्रताप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विंध्यवासिनी धाम से। भानु क्योंकि शक्ति पीठ है और देखिए माँ विंध्यवासिनी की अगर बात करें तो यहाँ पर देशी नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। नवरात्रि का अंतिम दिन है, किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं? आज लगातार जो है 9 दिनों से भक्तों की जो झमाझम भीड़ देखी जा रही थी, आज 9वें दिन अंतिम दिन मानो कि पूरा भारत ही माँ विंध्यवासिनी के इस कॉरिडोर में सिमटता नजर आ रहा है। एकदम लबालब भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और बता दें कि 9 दिन प्रतिदिन जो है नवरात्र के 3 दिन माँ दुर्गा के रूप में विभिन्न जो है देख रही होंगी कि हर दिन जो है एक माँ के नाम और एक रूप का दर्शन करते हैं। लेकिन जो पूरे नवरात्र का महत्वपूर्ण रहता है वो 3 दिन माँ दुर्गा के रूप में लोग दर्शन करते हैं, वहीं 3 दिन माँ सरस्वती के रूप में दर्शन करते हैं। और जो आज अभी लोग दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती के रूप में ही दर्शन कर रहे हैं। जो बीच का 3 दिन होता है, यानी कि
3 दिन जीतने के बाद वो मां लक्ष्मी के रूप में लोग दर्शन करते हैं। आज लगातार जो है सरस्वती के रूप में लास्ट दिन लोग सिद्धार्थी रूप में मां का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों का आना हो रहा है। मैं बता दूं कि बगल में यही मिर्जापुर जनपद में एक रामेश्वरम गांव है, जहां पर मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, जहां पर भगवान राम के द्वारा भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया था। एक तो आपको मिलेगा एक बड़ा जो शिवलिंग, जो कि आज वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। आज मिर्जापुर जनपद में भी वैसा ही एक ऐसा जो है मंदिर है और उस मंदिर का विकराल मान्यता है। मैं बता दूं कि आज रामनवमी के दिन वहाँ भी तांता देखने को मिल रहा है भक्तों का। यहाँ पर बहुत काफी जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भक्त मौजूद है, तमाम जो है जगहों से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ एक संत यहाँ पर अभी शामिल हैं, अभी हमारे साथ बने हुए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे हैं? आज मां के दरबार में दर्शन करके कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल भानु, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में हमारी सहयोगी समीक्षा भी बनी हुई है। समीक्षा, कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी इस समय पर? और देखिए, क्योंकि कहते हैं कि आज क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन है और माता की कृपा आप पर बनी रहे, लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हम कहें कालका जी मंदिर में है और सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लग कर के माता रानी के दर्शन करने पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी मंदिर की कि किस तरह से मंदिर प्रांगण को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया गया है और इसके साथ ही और क्या कहते हैं, यहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। आज अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही आज राम जन्मोत्सव की भी काफी धूम है और काफी धूमधाम से राम जन्मोत्सव को भी मनाया जा रहा है। लोगों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पहुंचेंगी। तो सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है और कुछ स्पेस यहाँ पर अभी खाली भी करवाया जा रहा है। लेकिन भक्तों का जुटना लगातार यहाँ पर सुबह से ही जारी है। कई घंटे लाइनों में लग कर के भक्त एक झलक पाने के लिए माता रानी की पहुंच रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से, चाहे फरीदाबाद हो या दिल्ली में दिल्ली के दूसरे इलाके हो, वहां से यहाँ पर प्रतिदिन भक्त जो है दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आस्था का प्रतीक और एक अमिट छाप यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। बिल्कुल समीक्षा, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे सहयोगी राहुल लखनऊ से हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, एक तरफ तो आज आखिरी दिन नवरात्रि का, लेकिन रामनवमी भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही देखिए व्यवस्थाओं को लेकर इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की और साथ ही कहा कि हर पर्व को बड़े ही सौहार्दपूर्वक मनाना है। व्यवस्थाओं की बात करें तो लखनऊ में किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई हैं, क्योंकि आज रामनवमी को लेकर अलग अलग जिलों में जो हिंदू संगठन है वो जुलूस निकालेंगे। तो ऐसे में डीजीपी ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि हर पुलिस कप्तानों को कि वो अपने क्षेत्रों में व्यवस्था चुस्त रखें। जहाँ जहाँ भी रामनवमी के जुलूस निकलेंगे वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे, क्योंकि इसके पहले भी तमाम जिलों से कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, उसको लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क है। व्यवस्थाएं पूरी तरफ से चाक चौबंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को पहले भी निर्देशित कर चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक बैठक भी की थी, उसमें रामनवमी को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए थे और दिशा निर्देश का अनुपालन जो अधिकारी है वो करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जगह जगह हर मंदिरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु पहुंचे वो बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकें और साथ ही साथ
तमाम मंदिरों में के आसपास जो यातायात है उसको लेकर भी खास ध्यान दिया गया है। रामनवमी का जहाँ जहाँ से जुलूस निकलेगा उन रास्तों पर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई। वहाँ पे जो पुलिस के बल है वो तैनात है ताकि जो रामनवमी का जुलूस है वो आसानी से सकुशल संपन्न हो सके। तो तैयारियाँ पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। लगातार अलग अलग पॉइंटों पर जो पुलिस बल है वो तैनात है। अर्धसैनिक बल, PSC, इनकी बात करें लोग, ये तमाम फोर्स वहाँ पर तैनात है। मंदिरों में भी जो श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है उसको लेकर भी मंदिर की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ज़्यादा भीड़ रुकने नहीं दी जा रही। लगातार मंदिरों में भी बैरिकेडिंग लगा के लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से हैं और 9 दिन जिस तरह से सकुशल संपन्न हो गए, आज भी जो शासन है और जिला प्रशासन है वो मिलकर इस दिन को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है और उसको लेकर जगह जगह पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो पहले ही किया जा चुका है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े। और चलिए अब आगे बात करते हैं जहां पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से हमारी सहयोगी प्रिया राणा ने इस दौरान बातचीत की है पुजारी से और क्या कुछ उनका कहना रहा है, सुनिए। चैत नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और आज रामनवमी का दिन है और इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी दिल्ली के प्रसिद्ध मां झंडेवालन मंदिर में है। मां ने अद्भुत श्रृंगार किया है, नजर है जो मां से हटती हुई नजर नहीं आ रही। एक तस्वीर आपको भी दिखाएंगे झंडेवालन मंदिर की, जहां पर आप देखेंगे तो मां ने अद्भुत 16 श्रृंगार किया है। अद्भुत श्रृंगार मां का पूरी नवरात्रि में होता है और मां का दीदार इस तरीके का है कि मां से नजरें ही आपकी नहीं हटेगी। और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर मां के भक्त जो भी मुराद मां के पास लेके आते हैं, मां हर उस मुराद को पूरा करती है। आप तस्वीरें मंदिर प्रांगण की देख रहे हैं कि मंदिर को अद्भुत जो है रूप से सजाया गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से देखिए मां के अद्भुत श्रृंगार के लिए जो है फूल मंगाए गए हैं, पूरे दरबार को सजाया गया है। भक्तों की लंबी कतारें जो है मंदिर में देखने के लिए मिल रही है। भक्तगण जो सुबह लंबी लाइनों से लगकर मां के दीदार के लिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मंदिर प्रांगण की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर मंदिर प्रांगण में देखिए चारों तरफ आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी। भक्तगण लंबी लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन कर रहे हैं और वहीं आज भक्तगण कन्या पूजन के बाद देखिए मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और हलवे चने का भोग जो है मां के लिए लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अखंड ज्योति मां की आपको यहाँ पर जलती हुई नजर आएगी, जहाँ पर देखिए खेतरी है जो हम नवरात्रों में अक्सर अपने घरों में भी बोते हैं और देखिए वो खेतरी आपको यहाँ नजर आएगी मंदिर प्रांगण में और वो जो अखंड ज्योत नजर आएगी। तो अद्भुत श्रृंगार मां का है, अद्भुत दर्शन आपको मां के देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं प्रशासन की देखिए चप्पे चप्पे पर तैनाती है, CCTV कैमरा से पूरी निगरानी की जा रही। चारों तरफ आप देखेंगे तो मां का अद्भुत श्रृंगार मंदिर का तो नजर आएगा ही, लेकिन भक्तगण भी मां के लिए अद्भुत श्रृंगार कर मां के दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा आप देखेंगे। चारों तरफ जो मां के दरबार के दरवाजे हैं चारों तरफ आपको नजर आएंगे, जहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर प्रांगण की ये पूरी कतारें हैं, जहाँ पर भक्तगण हैं जो लंबा इंतजार मां के दर्शनों के लिए कर रहे हैं और एक आस्था है जो मां को लेकर आ रहे हैं। आप तस्वीरें अद्भुत नजारा यहाँ पर देख रही हैं और हिंदी खबर की तरफ से भी देखिए नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आज राम जन्मोत्सव की धूम है जो पूरे देश में दिखाई दे रही है। तो राम जन्मोत्सव की भी सभी को शुभकामनाएं और मां की कृपा दृष्टि इसी तरीके से हर भक्तगण पर बनी रहे। इसी आस्था के साथ जय माता दी। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली झंडेवालन मंदिर। रामनवमी का पावन पर्व है और अगर हम बात करें दिल्ली के प्राचीन झंडेवालन मंदिर की तो सुबह तड़के से ही लंबी कतारें मंदिर में देखने के लिए मिल रही है। भक्तगण हैं कि मां झंडेवाली के दीदार के लिए लंबा इंतजार भी कर रहे हैं और मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित जी क्या कहेंगे, आज रामनवमी का पर्व है, किस तरीके की भीड़ झंडेवालन मंदिर में है और क्या कुछ मान्यता आज के दिन की है? सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को झंडेवाला मातृ मंदिर से मेरा सत सत प्रणाम है। आज राम नवमी है और वासंतिक नवरात्रि पर्व का आज 9वां दिन है और झंडेवाला मंदिर में आप देख रहे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आरती हुई है और तत्पश्चात ब्राह्मणों ने षोडशोपचार से मां का पूजन किया, सुंदर श्रृंगार किया है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ की महिमा अपरंपार है और ये भीड़ जो है अनवरत
यद्यपि नवरात्रे आज समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस मंदिर में जो है भक्तों की अगाध श्रद्धा है, भीड़ 12 महीने बनी रहती है। और रामनवमी का आज पावन पवित्र दिवस है। भगवान राम अयोध्या में पधारे थे और इस बार तो रामलला के जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये समझो कि आज ही राम जी का जन्म हुआ है। पुनर्जन्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज राम जन्म के जो है अयोध्या में भी भव्य तैयारियां है। पंडित जी, भक्तों को अपने घर में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि भगवान श्री राम का आज जन्मोत्सव भी है और आज 9वां नवरात्रा भी है, तो किस तरीके से पूजा अर्चना करें? क्या कुछ आज माँ को प्रसन्न करें कि कौन सा फल चढ़ाएं? 9 दिन पर्यंत हमने भगवती का आह्वान किया है और आज जो है ये उत्तरायण की ओर हम लोग प्रस्थान है, अग्रसर है। तो घर में भगवान श्री राम को भी जो है मोदक का भोग लगाए और माँ को तो आज हमने कंजक पूजन हो गया और खेतरी भी जो है प्रवाहित होने का समय आ गया। तो भगवती को जो है पंचमेवा या जैसा भी जितना भी बन पाए माँ का भोग लगाए, मिश्री का लगाए, लड्डू का लगाए और माँ से प्रार्थना करे कि 9 दिन पर्यंत अपना यथाशक्ति पत्रम पुष्पम फलम तो ये यो में भक्ति प्रिय छति, भगवान कहते कि मैं इसी से ही प्रसन्न होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। तो भगवती से प्रार्थना करें कि अगले नवरात्रि तक हम जो है हमारे ऊपर आप अपनी अनुकंपा बनाए रखना। देखिए, ये थे झंडे वाले मंदिर के पुजारी जी, जहां पर इन्होंने बताया कि अगर माँ को मनाना है तो श्रद्धा से पूजा 5 करें, मिश्री का माँ को भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, जिससे माँ प्रसन्न हो। तो आप देख रहे हैं कि मंदिर में तांता लगा है और आज राम जन्मोत्सव की धूम यानी कि 9वीं नवरात्रि के दिन भी झंडे वाले मंदिर में देखने के लिए मिल रही है। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन आज है और भक्त लंबी लंबी कतारों में मंदिरों के बाहर खड़े हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कब मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा और माता के दर्शन होंगे। और इसी कड़ी में कालका जी मंदिर से हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी की रिपोर्ट देखिए। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है और माता सिद्धिदात्री का आज पूजन किया जाता है और इसके साथ ही राम नवमी का भी आज दिन है। तस्वीरें हम आपको कालका जी मंदिर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्त श्रद्धालु आज मंदिर में जुटे हैं। दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और इसी के साथ आज चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा। मेरे साथ में मौजूद है कालका जी मंदिर के पुजारी नीलेश भारद्वाज जी। आज अंतिम दिन है, किस तरह से हवन पूजन और कंजक पूजन? देखो, आज माई का नवरात्रि का लास्ट दिन है, महागौरी के दिन से। और जो व्रत का है हमारे यहाँ पे, जो माई का व्रत है 7 बजे खुलता है और अष्टमी के भोग लगता है माई का। कई श्रद्धालुओं को 9वीं को पूजा होती है, कंजक गिनती है। आज रामनवमी का भी अवसर है, उसकी भी पूजा की जाती है, तो भक्त किस तरह से पूजन और आयोजन? देखो, माता रानी महागौरी का भोग लगा के रामनवमी सब देवताओं की पूजा एक साथ होती है उस दिन, आज के दिन। कालका मंदिर का अपने आप में बहुत महत्व है। दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो जितने श्रद्धालु आए हैं और जो नहीं आए हैं माई के, उन माता रानी उनको सबको आशीर्वाद। आज रामनवमी के अवसर पर दर्शन करने के लिए जुटे हैं। कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, हरियाणा हो, आसपास के इलाके हो, हर जगह से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हो आप? मेवला, महाराजपुर, फरीदाबाद। इतना दूर से आप कालका जी के दर्शन? हाँ जी, नहीं, ड्यूटी इधर बांसुरी में। तो यहाँ पर आज अपनी आस्था का प्रतीक देते हुए श्रद्धालु रामनवमी और नवमी का दिन आज है और इसमें कंजक पूजन किया जाता है। हलवा पूरी चना के साथ माता रानी को पूजा जाता है और उसके साथ ही आज इस चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाता है। तस्वीरें आप मंदिर प्रांगण की देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी आस्था का प्रतीक लोग यहाँ पर दे रहे हैं। मंदिर प्रांगण के चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको नजर आएंगे और इसी के साथ में आज का दिन बेहद खूबसूरती के साथ समापन ले लेता है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।
तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन और ऐसे में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। हर कोई अपनी श्रद्धा के हिसाब से माता को प्रसन्न कर रहा है और माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों का रुख भक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनुपम द्विवेदी आचार्य विद्याचल मंदिर से हमारे साथ में जुड़े और देखिए, यहाँ पर सभी ने बताया कि आखिरकार किस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। विकास तिवारी कहाँ से आ रहे हैं आप? अपनी जगह पर आए? सिद्धार्थनगर से आ रहे हैं। हम यहाँ मिर्जापुर के विंध्यवासिनी माता के मंदिर के दरबार में खड़े हैं और आज भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। माता रानी का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुआ और आदि शक्ति जगत जननी माता रानी को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं यही कहूँगा कि माता रानी मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त करे। माँ विंध्यवासिनी सर्वा बाधा विभक्तो धन धान्य सुतान वितरण मनुष्यों प्रसादेन भविष्य न संशय। आज नवरात्र का 9वां दिवस, माँ सिद्धिदात्री का है दिन। आज का जो पूजन है वो परा अम्बा का संपूर्ण पूजन है। आज के दिन माई का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और माई को आज के दिन हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ जगदम्बा 8 भुजाओं वाली हैं, कमंडल के साथ साथ अभय मुद्रा देने वाली हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।